हेलो बेटा जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आज की क्लास में आपको दिख रहा होगा, पार्ट नंबर 2 में हम लिमिट्स के कुछ एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट सीखेंगे। पर पार्ट नंबर 1 में क्या सीखा था हमने? पार्ट नंबर 1 में हमने लिमिट्स के इंट्रोडक्शन में हमने उसके बारे में क्या सीखा था कि उसको क्यों यूज करते हैं, एलएचएल आरएचएल का क्या मतलब होता है, टेंड्स टू यानी लिमिट्स की जरूरत क्यों पड़ी। ठीक। पर आज की क्लास में कुछ छोटी छोटी बातें और ऐड करेंगे, तो प्लीज उस चीज को ध्यान से समझना। क्या? पार्ट फैक्टराइजेशन मेथड। मैं बेटा जी अगर आप सभी से बात करूं तो लिमिट्स का एक और कॉन्सेप्ट होता है जिसे मैं आप सभी को बहुत अच्छे से समझाना चाहूंगा। तो आप सभी तैयार है? बोलो हाँ। जल्दी जल्दी एक बार रिप्लाई कर दो ना। बोलो हाँ, बोलो हाँ, बोलो हाँ, बोलो हाँ, बोलो हाँ, बोलो हाँ हाँ। यस सर। तो पहला क्वेश्चन, अगर मैं आप सभी से कहता हूँ एफ एक्स जैसे होता था 5x+3, तो अगर मैं आपसे कहता बेटा एफ एक्स की वैल्यू 2 रखी आपने, तो 2 रखते ही आपका आंसर क्या है? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। क्या आया? 13। 13। पर अगर मैं उसी तरीके से एक दूसरा क्वेश्चन लेता कि एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स, लिमिट तो भी हटा देते हैं ना, लिमिट शब्द यूज नहीं कर सकते अभी। तो पहले मैं आपको क्या बताना चाहता कि क्वेश्चन लेते हैं फंक्शन के केस में कि एक्स स्क्वायर माइनस के 2 अपॉन एक्स माइनस 2, और मैंने यहाँ पे 2 रखा, तो 2 रखने पे क्या आया? 2 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे 4 है सपोज, 4 और 2 - 2, तो 0/0 हो गया। तो फंक्शन तो नॉट डिफाइंड कह देता है ऐसे केस में। पर लिमिट्स पता है क्या कहती है? लिमिट्स कहती है मैं हूं ना। अगर मेरे में ये वाला क्वेश्चन होता एक्स टेंड्स टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2 करके, तो लिमिट कहती देखो जी, मेरी में ना कुछ फॉर्म्स कभी भी नहीं बननी चाहिए जिसे बोलते हैं इनडिटरमिनेंट फॉर्म। क्या बोलते हैं? इनडिटरमिनेंट फॉर्म। तो मैं आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं, इनडिटरमिनेंट फॉर्म किसे बोलते हैं पहले तो? इनडिटरमिनेंट फॉर्म्स। याद रखना आईएससी बुक में इसी इसी बात के ऊपर 12th क्लास के अंदर पूरा का पूरा एक चैप्टर है, चैप्टर। जिसको इनडिटरमिनेंट फॉर्म का मतलब पता होगा तभी वो क्वेश्चंस को कर पाएगा। और इनडिटरमिनेंट फॉर्म कौन कौन सी होती हैं जो सबसे ज्यादा यूज होती हैं, पहले वो बताता हूँ। कभी भी क्वेश्चन में 0/0 नहीं बनना चाहिए। अगर 0/0 बन जाएगा तो समझ जाएंगे क्वेश्चन में कुछ तो लोचा है। इंफिनिटी बाई इंफिनिटी नहीं बनना चाहिए, समझ जाएंगे, वरना क्वेश्चन में कुछ तो लोचा है। इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी नहीं बनना चाहिए, अगर आ गया तो समझ जाएंगे क्वेश्चन में कुछ तो लोचा है। 0 × इंफिनिटी भी नहीं होना चाहिए, अगर आ गया तो समझ जाएंगे क्वेश्चन में कुछ तो लोचा है। क्लियर है? और 1 की पावर इंफिनिटी, और इसके अलावा 0 की पावर 0 भी होता है। ऐसी बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं, जो सबसे ज्यादा यूज होने वाली फॉर्म्स हैं वो मैंने आप सभी के सामने प्रस्तुत कर दी हैं। बस इस चीज का ध्यान रखना कि ये जो फॉर्म्स हैं ये आपको एक जगह पे लिख के रखनी है, इनडिटरमिनेंट फॉर्म। जिसके ब्याह पे हम ये कह सकते हैं कि इनडिटरमिनेंट फॉर्म जहां दिख गई समझ जाएंगे क्वेश्चन में कुछ तो लोचा है। पर उस लोचे को हम बाई प्रॉपर्टीज क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फैक्टराइजेशन से, रेशनलाइजेशन से, या फॉर्मुलों से। जैसे कि सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? क्वेश्चनों की। ठीक है, तो जैसे कि अभी आपको स्क्रीन पे राइट हैंड साइड पे क्वेश्चन भी दिख रहा होगा। क्या? कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 2, तो मैंने अगर 2 रखता हूं तो 0/0 बनना है, तो हम समझ जाएंगे क्वेश्चन में कुछ तो लोचा है। तो लोचा है तो उसे करा कैसे जाए? तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखो, इसके फैक्टर बन सकते हैं। फैक्टर से मतलब क्या है कि इसको हम और सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि लिमिट कहती है देखो मेरे में तो आंसर आ ही नहीं सकता, क्योंकि मैं एग्जैक्ट 2 तो था ही नहीं। फंक्शन ने तो कहा मैं तो 2 ही हूँ, एक्स की जगह सिर्फ 2 ही रख सकते हो और कुछ रख ही नहीं सकते। पर ये कहती है मैं तो 2 नहीं हूँ, मैं तो 2 के आसपास हूँ, तो मेरे में 0/0 आप कैसे कह सकते हो? इसलिए क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिखा जा सकता है? x+2 x-2। और यहाँ पे क्या गया? x-2। x-2 से x-2 कट गया, तो जहां जहां x दिखेगा वहां क्या रख दूंगा? 2। तो 2 + 2 आंसर क्या आया? 4। आया समझ? जैसा कि अब आपको स्क्रीन पे 4 क्वेश्चंस दिख रहे होंगे, इन चारों क्वेश्चन को तो पहले मैं करूंगा और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस आप करेंगे। तैयार है आप सब? बोलो हाँ। जैसे ये 4 क्वेश्चन पहले मैं करूंगा, फिर 4 क्वेश्चन आप करेंगे। जैसे कि अगर मैं आपको बहुत सिंपल वे में बताऊं तो सबसे पहले मैंने 1 रख दिया बिना ये सोचे समझे, क्या आएगा? ओ, ये तो 0/0 हो गया, यानी कौन सी फॉर्म है? इनडिटरमिनेंट फॉर्म है। बोलो हाँ।
अगर इनडिटरमिनेट फॉर्म दिख जाया करे तो हम क्या करेंगे, ये भी बताया मैंने जस्ट। तो आपको क्या देखना है, ध्यान से देखो। क्या मैं 1 को 1 का स्क्वायर लिख दूंगा, क्या ये मना कर देगा मुझे? बोलो बोलो। नहीं। नहीं। थैंक यू दे दे। अब वेट, तो जिसमें कि अगर मैं आप सभी से एक बात करूं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? A+B A-B अच्छा, तो x+1 और x-1 लिख सकता हूँ, बोलो हाँ। yes sir x-1 से x-1 कट गया, तो जहां जहां x होगा yes वहां पे क्या लिख सकता हूँ इस बार में मैं? 1+1 1। तो आंसर क्या आया? 2। आया आया आया, बोलो हाँ आया। हाँ भैया आ गया। थैंक यू दीदी। अगर आप नहीं बताते तो कोई सब बोले ही ना, मुझे तो ऐसा लग रहा है। देखो जी, दूसरा क्वेश्चन आप करोगे या मैं करूं? भाई देखो, मैं तो बस इतना बता सकता हूँ, ऊपर तो जीरो आया ही आया, नीचे 2 - 7 + 5 रखने के बाद 0/0 ही आ रहा है। तो यानी कि क्वेश्चन में कुछ तो, क्या, कुछ तो लोचा है। और उस लोचे को सॉल्व करने के लिए क्या करोगे? फैक्टराइजेशन आज का कॉन्सेप्ट। तो प्लीज जल्दी 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 फैक्टराइजेशन करो। हाँ जी, क्या आंसर आया जल्दी से बताओ। आई एम वेटिंग। आपको समय दिया है मैंने करने के लिए। क्या कह रहे हो सर, कॉपी पेन तो लेके ही नहीं बैठे हैं हम सब, है ना? हम तो ऐसे सोच रहे थे एक मूवी चल रही है, देखे जाना है, बस देखे जाना है। नहीं, हम लेके बैठे हैं, पेन भी रजिस्टर भी। थैंक यू दीदी। कैसे स्क्रीन पे धब्बे से मार दिए तुम सबने आते ही। अब ठीक है, साफ है। 1/2। 1/2। इसलिए ये आंसर मुझे किसने दिया? याद रखना, चॉकलेट वाला क्वेश्चन आने वाला है आप सबके सामने, जिसका आंसर सबसे पहले आएगा वो सटीक आएगा, वही विजेता घोषित हो जाएगा। ध्यान रखना। तो वेट, अब मेरी बारी। ठीक है, तो जैसे कि सबसे पहले लिमिट x टेंड्स टू 1 x-1, तो 2x², 2 5 जा क्या होता है 10। तो मिडल टर्म स्प्लिट करना आना चाहिए, जिसे हम बोलते हैं फैक्टर बनाना। तो कुछ ऐसे फैक्टर जिन दोनों को जोड़ने पे तो -7 आए, पर इंटू करने पे क्या भैया आना चाहिए फिजिक्स 10। की भी हमारी क्लास। वेट करो जरा। ठीक है, तो -5x -2x, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? नहीं। no sir नहीं। अब वेट, x-1, अब अगर मैं शुरू के दो को ध्यान से देखूं, क्या दिख रहा है? कोई तो बोल भी नहीं पाता बेचारा, बताओ, जबान ही नहीं है कईयों की तो। x common अच्छा, दिख गया। तो 2x - 5 बचा, बोलो हाँ। -1 कॉमन निकाला, -1 तो 2x - 5 हो गया, बोलो हाँ। और अगर आप पूरे को yes घूर के sir देखो, पूरे को घूर के देखो, घूर घूर के देखो। x-1 2x-5 हाँ बेटे की जान, तो उससे बेनिफिट क्या मिला अब? बोलो। x-1 कट जाएगा अब बेटे की जान, x-1 कट गया, लिमिट x टेंड्स टू 1, तो 1/2x - 5। तो जहां जहां x होगा वहां पे क्या लिखेंगे? 1 कोई 1/2 बोल रहा था मेरे ख्याल से आंसर। तो भैया गलती हो गई मेरे से, तो मैंने गलती से यहाँ पे 1 लिख दिया, वो तो सही कर दिया लेकिन बोला नहीं कुछ। कोई नहीं, अच्छा हुआ वो तो मैं फिर की अपने आप से फिर से पढ़ा रहा हूँ, है ना? अगर ये मान लेता कि आप सबको आता है फिर तो गड़बड़ हो जाती बहुत तगड़ी।
सही बात है। चलो आगे समझ सबको। तो इसी के जैसा क्वेश्चन नंबर थर्ड एक बार सभी करिए। ये क्वेश्चन नंबर थर्ड चॉकलेट वाला है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड चॉकलेट वाला है, चॉकलेट चॉकलेट चॉकलेट। और जिसका कोई बैच है तो वो जा सकता है अब यहाँ से, ठीक है। बस मुझे 2 क्वेश्चन और कराने हैं, और जो जो जिनका बैच है बस वही जा सकता है। बाकी चॉकलेट वाला क्वेश्चन करिए जल्दी से। देखते हैं आज का विजेता कौन घोषित होता है। जिसका आंसर पहले आएगा और सही आएगा वही विजेता घोषित हो जाएगा। जिसका आंसर पहले आएगा सही आएगा वही विजेता घोषित हो जाएगा। जिसका आंसर पहले आएगा सही आएगा वही विजेता घोषित हो जाएगा। ओके। दुष्यंत जा सकते हो आप, आर्यन आप भी जा सकते हो, आपका बैच है। ओके। ओह ओह ओह। आयुष, ध्रुव, कृष्णा, रिधिमा, रुपेश। हाँ, विभोर भैया ने 0 आंसर दिया, 0। आज 0 दिया विभोर भैया ने आंसर। एवरीवन करके देने में शर्म आ रही थी ने। -1/10 आ रहा है। ध्रुव भैया ने -1/10 दिया है। आपके बैच में चॉकलेट रिकॉर्ड क्या चल रहा है अभी तक? रिधिमा दीदी ने भी -1/10 निकाला है सॉल्व करके। शाबाश। अगर सही होता है तो आज के विजेता घोषित होंगे ध्रुव भैया। रुपेश भैया ने भी -1/10 निकाला है। यशिका दीदी ने भी। और बेटे, आप बेटे। और विभोर भैया ने तो कह ही दिया 0 बोल के। हाँ, ये अब कैसे सही होगा? और बेटे यानी आपको समझ आ गया। तो यानी कि आज के जो विजेता घोषित होते हैं वो होते हैं ध्रुव भैया। जल्दी जल्दी कॉन्ग्रेचुलेशन विश कीजिए ध्रुव भैया को। इनकी एक और चॉकलेट ऐड हो गई। जल्दी 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 ऐड करो ना, जल्दी 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 जल्दी। हाँ जी, कॉन्ग्रेचुलेशन ध्रुव भैया। सभी कितने दिल पे पत्थर रख के आपको कॉन्ग्रेचुलेशन बोल रहे हैं। प्लीज थैंक यू बोल दो ना सबको, क्योंकि जिस दिन ऑफलाइन हम मिलेंगे तो आप अपनी चॉकलेट बटोर लीजिएगा, जिसकी जितनी हो चुकी हो। रेडी? किसी को करके दिखाना है वाला क्वेश्चन? किसी को ये क्वेश्चन करके दिखाना है? चलो मैं फटाफट कर देता हूँ। हाँ भैया। 2x - 3 पहले एज इट इज, √x - 1 एज इट इज। फिर क्या करा? 2x² प्लस के 3x - 2x। मिडिल टर्म स्प्लिट कर दी। 3 × 2 = 6, 3 × 2 = 6। यस और नो? बोल बेटा, यहाँ तक कोई दिक्कत है? तो मैंने अगर x कॉमन निकाला तो 2x + 3 हो गया। -1 कॉमन निकाला तो 2x + 3 हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत है? भैया आपने ऊपर 2x लिख दिया माइनस से। ओके। ठीक है बेटा। हाँ जी। हाँ ठीक है भैया। नीचे से 2x + 3 कॉमन आ गया तो x - 1 हो गया। डन। लिमिट x टेंड्स टू 0। तो 2x - 3 एज इट इज, √x - 1 एज इट इज। जो नीचे x + x - 1 है ना, मैं इसको √x² लिख सकता हूँ। पता है आपको ये वाली बात?
हाँ जी, हाँ भैया इसको लिख देंगे रूट एक्स प्लस वन और रूट एक्स माइनस वन। शाबाश बेटे शाबाश। और जिसमें से रूट एक्स माइनस वन कट जाएगा, जहां जहां एक्स होगा वहां पे जीरो लिख देंगे, है ना। ओ, पर मुझे ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है कि सबका आंसर, अच्छा सॉरी वन था, वन है वन है वन है वन है, बच गया बच गया बच गया बेटे बच गया, सॉरी। मैं खुद ही गलत कर देता अभी। तो 2 - 3 और 2 + 3 ब्रैकेट में, और रूट 1 1 ही होता है तो 1 + 1 ही हो गया, तो -1/5 × 2 10। अरे वाह, ऑलमोस्ट कई बच्चों ने लगातार आंसर दिए। शाबाश बेटा शाबाश, जियो, शाबाश। करें आगे। अब एक क्वेश्चन तो और कह डा देने वाला है, चलो करो ट्राई। लास्ट क्वेश्चन है आज का, करिए जल्दी से आंसर बताइए, इसका आंसर क्या है, क्वेश्चन मार्क। जल्दी से सॉल्व कीजिए और देखना है मुझे कि किसका आंसर सही आता है किसका गलत आता है। तेरी मेरी तुझसे दिल दे दिया है, चांद तुम्हें देंगे, दगा नहीं करेंगे सनम। दिल। 6 है भैया। 6 आया है, केस हम्म। कई जनों ने 6 आंसर दिया है, शाबाश बहुत अच्छे बहुत बहुत अच्छे, अरे वाह आप तो सब बहुत अच्छे हो, अरे वाह चलो। तो मुझे अब एक चीज बताइए, अगर मैं आज की क्लास से रिलेटेड सारी वीडियोस अगर आपको भेज देता हूँ, जिसे मैंने 8 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, तो कौन कौन सीरियसली देखना चाहेगा, तभी मैं भेजूंगा। देखो फायदा नहीं है ना मैं बेकार में उम्मीद करूं और आप देख लो। मैं कुछ वीडियोस का एक लिंक भेजूंगा पूरी प्लेलिस्ट का, तो उनमें से ऐसा कौन कौन पर्सन है जो खुद से अपने लिए पढ़ना चाहेगा उन वीडियोस में से, मैं तो ये बोल रहा हूँ। रुपेश ओके, और भैया एक दो ज्यादा पूरी नहीं देख पाएंगे एक साथ। अरे सारी थोड़ी देखनी है, हर रोज तो हर रोज के हिसाब से अपने अकॉर्डिंग देखते चलना ना, मेरी बात समझो। हर रोज के हिसाब से 2 देख लें ऐसे भैया। हाँ ऐसे कर लो, ऐसे कर सकते हो। चलो ठीक है बेटा, थैंक यू। तो आपको मैं वीडियोस का लिंक दे दूंगा, आप मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस कवर कर लेना, ठीक है। और बाकी देखते हैं, तो मैं इस क्वेश्चन को कंप्लीट करा देता हूँ पहले लास्ट आज, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू 3, x² - 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ इसे मैं। यहाँ पे एलसीएम ले लिया मैंने, x + 3 x - 3 का, बोलो हाँ। x - 3 इधर आ गया और x + 3 इधर आ गया, डन। लिमिट x टेंड्स टू 3, x + 3 x - 3 लिख सकता हूँ लेफ्ट हैंड साइड पे, ऊपर तो 3 से 3 कट गया तो 2x आ गया, डन। और डिवाइड बाय x + 3 x - 3, ओ बेटे की जानी तो सारा ही कट गया, तो जिसकी वजह से 3 2 आंसर आ गया 6। समझ आया बेटा। हाँ भैया। चलिए उम्मीद करता हूँ आपको आज के सभी कॉन्सेप्ट समझ आ गए होंगे। अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को शेयर कर लीजिएगा और अपना ध्यान रखिए, ठीक है बेटा जी। और